हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। आई एम जतिंदर सिंह। आज का जो सेशन है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। जर्मन लैंग्वेज में जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इसकी कॉन्जुकेशन को कैसे किया जाता है, इसका क्या पैटर्न होता है, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो ये ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं है। अगर ये पैटर्न को आप सीख लेते हैं तो किसी भी रेगुलर वर्ब को आप कॉन्जुकेट कर सकते हैं और बाद में सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन करें अगर आप कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं आज का सेशन, रेगुलर वर्ब की कॉन्जुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन टुडेज सेशन, द कॉन्जुकेशन ऑफ रेगुलर वर्ब्स। तो ये पैटर्न आप सीखिए। किसी भी रेगुलर वर्ब को आप बहुत आसानी से कॉन्जुकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए और समझिए कि एक जर्मन वर्ब के दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है वो आपका होता है स्टेम पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेम पार्ट। और जो दूसरा पार्ट होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका एंडिंग पार्ट। करेक्ट, स्टेम पार्ट एंड एंडिंग पार्ट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वर्ब लिखता हूँ कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम, किसी जगह से आना। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है कॉम और एक है आपका एन। तो जो तो है आपका कॉम, यही है आपका स्टेम पार्ट, करेक्ट। और जो एन है फ्रेंड्स, ये है आपका एंडिंग पार्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि एक जर्मन वर्ब के दो पार्ट होते हैं। और जब हम कॉन्जुकेशन करते हैं ना, तो हम स्टेम पार्ट को जो है नहीं छेड़ेंगे, हम हमेशा जो एंडिंग पार्ट होता है एन, उसको कॉन्जुकेट करते हैं, ठीक है। तो इसी वर्ब को अब मैं आगे जाके कॉन्जुकेट करता हूँ और आपको पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉमन हमारी वर्ब होगी सेम, हमारा स्टेम पार्ट कॉम और एन आपका एंडिंग पार्ट। देखिए सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होता है इश। तो इश की जो कॉन्जुकेशन में आपको होगा, आपको स्टेम पार्ट तो रहेगा, वो तो कॉमन है। एंडिंग पार्ट में से सिर्फ आपको जो है ए लेना होता है। इसमें जो एन होता है, एन को आपने एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कॉन्जुकेशन होगा इश कॉम, करेक्ट हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है हमारा दू। तो दू के अंदर जो कॉन्जुकेशन रूल वो क्या है, स्टेम पार्ट आपने लिया और ए एन की जगह जो है आपको एस टे लगा देना है। तो ए एन नहीं आएगा, उसकी जगह कॉन्जुकेशन में आएगा एस टे। तो दू की कॉन्जुकेशन का रूल हो गया दू कॉम्स्ट, ठीक है। स्टेम पार्ट तो रहेगा, वो तो हर सब्जेक्ट में आएगा। नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ए आर जी एस। तो किसी भी जर्मन वर्ब में इनकी कॉन्जुकेशन सेम रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टेम पार्ट कॉम, आगे आ गया आपका टे। तो आप कहेंगे ए एन की जगह आपको रिमूव करके लगाना है टे, यानी एयर कॉम्प्ट, जी कॉम्प्ट, एस कॉम्प्ट। इन तीनों की कॉन्जुकेशन हमेशा सेम रहती है किसी भी वर्ब में। वियर के केस में फ्रेंड्स कोई चेंज नहीं होता, इसमें आपको जो है टेंशन नहीं लेनी है, नो चेंज। तो वियर की कॉन्जुकेशन हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब के साथ ही होती है, इसमें कभी कोई कॉन्जुकेशन पैटर्न नहीं होता है। ईयर के केस में जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्जुकेशन रूल वही है जो आपने ऊपर एयरजीएस में देखा, यानी स्टेम पार्ट और आगे टे, यानी नो एन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी जगह आ जाएगा टे, ठीक हो गया, नो एन और टे। तो ईयर कॉम्प्ट। और जो हमारे लास्ट सब्जेक्ट होते हैं जी और जी, तो इसके अंदर भी नो चेंज, जो आपने ऊपर वियर के केस में देखा फ्रेंड्स, नो चेंज, यानी कि आपकी इन्फिनिटिव वर्ब ही यूज़ होगी। तो आपने देखा इश के केस में, मैं रिपीट करता हूँ, इश कॉम, दू कॉम्स्ट, एरसीएस कॉम्प्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्प्ट, जी और जी कॉमन। तो यही होता है रेगुलर वर्ब का पैटर्न और रूल। अगर आप इसको ऐसे ही सीखेंगे तो आप किसी भी रेगुलर वर्ब को आसानी से कॉन्जुकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन। एक वर्ब और देख लेते हैं, वोनन। ये भी एक बहुत बेसिक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लिव। देखिए इश के केस में क्या बनेगा, इश वोनर, स्टेम पार्ट और आगे ए। और दू के केस में हमने क्या सीखा था, स्टेम पार्ट और ए एन की जगह एस टे, दू वोन्स्ट। एयर जी एस के केस में आपका स्टेम पार्ट और टे, यानी एयर वोंट, जी वोंट, एस वोंट। और आपका वियर के केस में तो फ्रेंड्स कोई चेंज होगा नहीं, इन्फिनिटिव वर्ब वियर वोनन। और ईयर के केस में जो एयर जी एस में होता है वही सेम रूल, आपका स्टेम पार्ट और टे, ईयर वोंट। और जी के केस में नो चेंज, यानी इन्फिनिटिव वर्ब। तो ये एक जस्ट वर्ब और मैंने एज ए एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे रेगुलर वर्ब का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अगर तो ये चीज़ आपको मालूम है तो आपका रिवीजन हो जाएगा,
और अदरवाइज़ आप एक नई चीज़ सीखेंगे। देखिए रेगुलर वर्ब के अंदर बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ए वर्ब हैविंग एंडिंग टे ए एन या डे ए एन। एक वर्ब है antworten, इसके एंडिंग में है टे ए एन, इसका मतलब है टू आंसर। और एक वर्ब है finden, इसके एंडिंग में है डे ए एन, टू फाइंड। तो ऐसी वर्ब्स के केस में जैसा हमने अभी तक देखा कि हम ए एन पार्ट को, जो एंडिंग पार्ट होता है, उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो एंडिंग का एन अल्फ़ाबेट होगा ना, इसको आपने रिप्लेस करना है और बाकी कॉन्जुगेशन का रूल वही रहेगा जो आपने पीछे देखा, ठीक है। तो क्लियर हुआ, जिन वर्ब्स के एंडिंग में टे ए एन डे एन होगा उसमें ए एन को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ एन को हम रिप्लेस करेंगे। देखिए antworten वर्ब है तो इश के केस में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका पैटर्न वही रहता है, आपका स्टेम पार्ट और आगे ए, इश antworte। दू के केस में डिफरेंस आना स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। देखिए antwort आपका स्टेम पार्ट ए तो रहेगा जैसा मैंने आपको बताया, अब एन की जगह एस्टे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एन नहीं आएगा, उसकी जगह आएगा एस्टे, जो दू का कॉन्जुकेशन रूल होता है, उसमें चेंज नहीं होगा। एयर्स के केस में भी सेम चीज़, आपका स्टेम पार्ट आगे ए और एन की जगह एन रिप्लेस होगा और उसकी जगह टे। तो आप कह सकते हैं एयर जी एस आंट वोटेड। वीर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इन्फिनेटिव वर्ब ही यूज़ करनी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ईयर के केस में वही रूल है जो ऊपर एयर जी एस में है, यानी आपका स्टेम पार्ट ए और आगे टे, यानी एन आपका इसमें नहीं आएगा, टे आएगा, ठीक है। ईयर आंट वोटेड। और जी के केस में भी इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होगी फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है इन वाली वर्ब्स में जिनके एंडिंग में टे ए एन होता है, ठीक है। सिर्फ आपको एन अल्फ़ाबेट रिप्लेस करना है और कॉन्जुगेशन का रूल वही है जो आपने देखा। एक वर्ब और देखते हैं फिंडन, अब इसके एंड में डे ए एन है तो इश फिंड, ये तो आसान है। दू के केस में आपने जो है स्टेम पार्ट लिया, फिंड आगे ए और एस्टे, यानी एन की जगह एस्टे, दू फिंडेस्ट, ठीक। एयर्स के केस में वही सेम चीज़, आपका स्टेम पार्ट ए और एन की जगह आ गया आपका टे। और वियर के केस में कोई चेंज नहीं है, वियर फिंडन। ईयर के केस में जो एयर्स का रूल है सेम, यानी एन की जगह टे, ठीक है, ये स्टेम पार्ट ये ए और टे। और जी के केस में नो चेंज, यानी फिंडन। तो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न, जिसमें आपने दो तरीके देखे। पहले आपने देखा नॉर्मल जो कॉन्जुगेशन होती है, और बाद में आपने देखा जिन वर्ब्स के एंडिंग में टी ए एन या टी ए एन होता है उसका जो पैटर्न अलग है। अच्छा, एक वर्ब मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडन, ठीक है। तो इसकी जो कॉन्जुगेशन है आप मुझे एज अ होमवर्क कमेंट्स में करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया, और अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको वो करेक्ट करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सही कॉन्जुगेशन करेंगे जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स। अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे तरीके से समझा, तो अपने पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप चैनल पे कमेंट्स करते हैं, और इस चैनल को पॉपुलर बनाएं फ्रेंड्स, आगे भी रिकमेंड करें। A1 से लेके B2 लेवल के कॉम्प्रीहेंसिव ग्रामर वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, चैनल पे जाना है और ग्रामर टॉपिक्स को ढूंढना है, आपको सारे सेशंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स। जर्मन पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। Am Ende werde ich auf Deutsch sagen, einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen.